अगर मुझे 3 ऑप्शन दिए जाएँ कि आप इन 3 ही जगह का आप पिज़्ज़ा खा सकते हो, तो वो 3 जगह मेरे लिए पता है कौन-कौन सी होंगी? ये देख रहे हो भाई? तुम चीज़ देख रहे हो? मैं गारंटी से एक बात बोल सकता हूँ, इनसे बेटर पेस्टो शायद ही मैंने नहीं खाया। सो गाइस, आज की वीडियो में होने वाला है चीप वर्सेस मीडियम वर्सेस एक्सपेंसिव। किस चीज़ पे भाई? अपने फेवरेट क्यूजीन इटालियन में भाई बहुत तगड़ी वैरायटी है, लेकिन उसमें भी हमने थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर दिया है। कुछ ऐसे आइटम्स जो भाई हर आउटलेट में अवेलेबल होते हैं, जो भी अपने पिज़्ज़ा वगैरह सर्व करते हैं। क्या क्या है वो आइटम्स? पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड। भाई आपको बाकी कुछ चीज़ मिले ना मिले, कलजोन, जिंकी पार्सल पॉकेट्स, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ कॉमन होती है वो है गार्लिक ब्रेड एंड पिज़्ज़ा। तो हर प्राइस सेगमेंट में मेरे अपने फेवरेट ब्रांड्स हैं, और उन्हीं ब्रांड से आज मैंने सारे के सारे आइटम्स ऑर्डर कर रखे हैं। डोमिनोज नहीं है, बनता भी नहीं है उसका। हा भाई, मेरा लिटरली दिल खुश हो जाता है जब पिज़्ज़ा की इतनी वेराइटीज़ मेरे सामने होती है ना। आहा, मज़ा ही आ गया। लिटरली अगर आप मेरे से पूछो ना कि खाने में क्या ऐसा है कि जिसको देख के ना तू पिघल जाए, तो भाई ये है वो नज़ारा जिसको देख के मैं तुरंत पिघल जाऊंगा। फर्स्ट पिज़्ज़ा, सेकंड पिज़्ज़ा एंड थर्ड पिज़्ज़ा प्लस वन साइड। कौन सा आपको लग रहा है चीप, कौन सा लग रहा है मीडियम, और कौन सा लग रहा है एक्सपेंसिव? एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं भाई, तीनों के तीनों सेम सेगमेंट के पिज़्ज़ाज हैं। तीनों के तीनों पेपरोनी पिज़्ज़ा हैं। तीनों के तीनों भाई चीज़ बर्स्ट बेस के साथ हैं। पेपरोनी पिज़्ज़ा एंड पेपरोनी पिज़्ज़ा। चिकन स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, पुल्ड चिकन पनीनी पनूज़ो, और इस साइड है मसाला कीमा गार्लिक ब्रेड। चीप वर्सेस मीडियम वर्सेस एक्सपेंसिव में आप लोगों का स्वागत है भाई। भाई इससे पहले कि हमारे पिज़्ज़ा ठंडे हो जाएं, कर देते हैं फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट अपनी एक कंपलसरी चीज़ डाइट कोक के साथ। चीयर्स। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। कमेंट्स में लिख दो आपको क्या लग रहा है, कौन सा चीप है, कौन सा मीडियम है, कौन सा एक्सपेंसिव है। वैसे ऑब्वियस लग रहा है, बट सबसे पहले मैं यहाँ से ट्राई करने वाला हूँ भाई। ये वो पिज़्ज़ा जो सबसे लेट आया है, और ये है भाई चीज़ बर्स्ट बेस के साथ चिकन पेपरोनी पिज़्ज़ा। देखते हैं भाई कैसा हो रहा है ये। चिकन पेपरोनी डाल रखी है, उसके ऊपर एक और चीज़ की लेयर डाल रखे हैं। अंदर चीज़ भी देख लो भाई। वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको प्राइस भी बताता हुआ चलूँगा, ठीक है? बट मैं चाहूँगा भाई आप लोग भी प्राइस गेस करो। भाई पिज़्ज़ा अच्छा बना रखा है देखो, ऑल्दो इन्होंने अपनी सारी की सारी, ये देखो चिकन पेपरोनी दिख रही है अंदर, सब छुपा दिए हैं ऊपर से चीज़ की लेयर डाल के, बट भाई अच्छी क्वांटिटी में डाल रखे हैं। देख रहा है आपको चीज़ बस्ट। बता देता हूँ भाई, चलो थोड़ी देर में बताऊँगा। भाई गार्लिक ब्रेड तो इनका मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है, वाह, लेकिन भाई हो फिलिंग बढ़िया कर रखी है। ऐसे चिकन स्टफ कर रखा है। और भाई गार्लिक का बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। ये तो आपने पहचान ही लिया होगा, पिज़्ज़ा हट है। इन तीनों ऑर्डर में से सिर्फ पिज़्ज़ा हट ऐसा है जिसने अपना एक बैग भी दिया था, कैरी बैग, सामान उसमें आया था। बाकी जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़ आए, अपने बैग से निकाला डब्बा और डब्बा ही पकड़ा है। ये देखो भाई, चिकन पेपरोनी बढ़िया करके डाल रखी है, और ये रहा इनका अल्टीमेट चीज़ का स्लॉट। आह, चीज़। आई होप फोकस हो रहा है।
पिज़्ज़ा हट यार, क्या रिडीम करा है तुमने अपने आप को यार, क्या रिडीम किया है। बीच बीच में भी डाल रखी भाई चिकन पेपरोनी, वाह। और जो चीज़, इनके अल्टीमेट चीज़ में जो वो येलो वाला चीज़ डलता है ना, क्या टेस्ट है यार उसका। चिकन मसाला गार्लिक ब्रेड, क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो आपको दिख के आप एनालाइज कर लेते हो, जज कर लेते हो अपने आप ही टेस्ट करने से पहले कि इसका टेस्ट कैसा होने वाला है, और बहुत नॉर्मल चीज़ है वो। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड के ऊपर ऑमलेट रखा है, अगर ऊपर से थोड़ा सॉस डाल रखा है, तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा क्या टेस्ट आने वाला है इसका, या कैसा टेस्ट होने वाला है इसका। लेकिन जब वो चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर जाए तो आप भाई डबल ट्रिपल खुश हो जाते हो। पिज़्ज़ा हट के साथ अभी ऐसा हुआ है। वाह, ये भी चिकन पेपरोनी है, ये भी चिकन पेपरोनी है, बट इसे देख के आपको समझ आ रहा है भाई चीज़ का टेस्ट आएगा, पेपरोनी का थोड़ा बहुत टेस्ट आएगा, बट वो प्रोपोर्शन सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन भाई पिज़्ज़ा हट ने पता क्या कर रखा है, ये जो पेपरोनी का अलग से टेस्ट आ रहा है ना, आपको समझ आ रहा है कि आपने पेपरोनी पिज़्ज़ा मंगाया है। इसमें मुझे वो टेस्ट ढूंढना पड़ रहा है, इसमें वो मेरे को थप्पड़ की तरह आ रहा है, और फिर वो चीज़ के साथ इतना अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, हाँ हाँ वाह, वाओ। आज तो देहरादून के पिज़्ज़ा हट ने भी मज़ा करा दिया भाई। अब आ जाते हैं भाई इस पर, बता देता हूँ। ये था भाई चीप, यह है मीडियम, और यह है एक्सपेंसिव। शक्ल से पता चल ही रहा होगा, ये है भाई एक्सपेंसिव वाला। क्या ही बोलें इसके लिए, देख के ही पता चल रहा है दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर। अब पीछे से भी देख लो। और यह है इनका कुछ चीज़ चूज़ करके था कुछ, लेट्स फाइंड आउट हाउ इट इज़। ये देख रहे हो भाई, तुम चीज़ देख रहे हो, भाई कांटे के टक्कर हो चुके हैं। ये है भाई सारडो पिज़्ज़ा, नॉर्मल पिज़्ज़ा, नॉर्मल पिज़्ज़ा। एक और स्लाइस खाते हैं, उसके बाद प्राइस वगैरह के बारे में बात करेंगे। सारडो भाई फर्मेंटेड रहता है, डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। हाँ, क्या ही बोलूँ मैं इसके लिए। आज एक और मैं बढ़िया चीज़ आपको बताऊंगा। पहले ज़रा आप इसे देखो, पानी पनूसो, पुल्ड चिकन एंड पेस्तो। ये देखो चिकन की क्वांटिटी देखो ज़रा तुम इसमें, भाई पेस्तो सॉस की जो खुशबू आ रही है ना, मैं गारंटी से एक बात बोल सकता हूँ, इनसे बेटर पेस्तो शायद ही मैंने नहीं खाया। भाई क्या बना रखा है यार ये। चीप वाले आइटम से, रोमनिक पिज्ज़ा से
पेपरोनी पिज़्ज़ा इनका चीज़ बर्स्ट बेस के साथ पड़ा है मुझे रेगुलर साइज 314 रुपये का, 314 इंडियन रुपीज़। इनका गार्लिक ब्रेड पड़ा है मेरे को 149 रुपीज़ का। पिज़्ज़ा हट में आते हैं तो फिर भाई इनका चिकन पेपरोनी अल्टीमेट चीज़ पर्सनल पिज़्ज़ा मुझे पड़ा है 498 रुपीज़ का। और इनका ये मसाला खीमा गार्लिक ब्रेड ये पड़ा है मुझे 189 रुपीज़ का। ये है भाई नोमैड से, ये इनका सार्डो पेपरोनी चीज़ ब्लास्ट पिज़्ज़ा ये है 675 रुपीज़ का। और ये है इनका पेस्टो पुल्ड चिकन पनीनी सैंडविच, ये है भाई 414 रुपये का। 314 और 150 और ये अकेला 414 रुपये का। और ये ऐसा नहीं है कि ये इनके सबसे महंगे पिज़्ज़ा या सबसे महंगे गार्लिक ब्रेड्स हैं, नहीं भाई, सेम वैरायटी के आइटम्स में मंगाना चाह रहा था। अदरवाइज़ इसमें इतने महंगे पिज़्ज़ाज हैं कि वो फिर वैरायटी कहीं और मिल भी नहीं रही है। भानु भैया को एक बारी बुला देते हैं इफ़ ही वांट्स टू ट्राई दीज आइटम्स। तो भाई क्या लगता है कौन सा चीप है, कौन सा मीडियम है, कौन सा एक्सपेंसिव है? मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को बताइए मत भाई, देख के तो मेरे को सच में यही एक्सपेंसिव लग रहा है। ये मेरे को पता है पिज़्ज़ा हट है, ये तीसरा जो भी मंगाया होगा पुल्ड चिकन, ये सेम ही है ना? हाँ भाई। भाई खाऊंगा तो ढंग का खाऊंगा ना। अच्छा है, मतलब कंपैरिजन तो हो नहीं सकता। ये गार्लिक ब्रेड, ये भी चिकन है। अंदर इसमें हल्का सा कुछ मसाला डाला हुआ है जो बढ़िया लग रहा है। अबे ये क्या है? गार्लिक ब्रेड है। चिकन ज़्यादा दिख रहा है चिकन। हाँ बट ये इसमें ये चिकन है। हाँ भाई उस मैं तो सीधा बोल रही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें चिकन के इतने बड़े बड़े वो डाल रखे थे। वो भाई खाली बीच वालों में डाल रखे थे साइड पर। अच्छा, मुझे पसंद नहीं ना इतना चीज़ भी डाल के इन्होंने जो दिया। अच्छा है, फ्लेवर है, फ्लेवर गजब है। भारी मिर्च डाल रखे मुंह में आ गई, बट मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा। वो चिकन के जैसे बेटर लगा है, बाकी मेरे को नहीं पता। सॉसेज है मेरे ख्याल से इसमें। हाँ सॉसेज काट के डालता था, वही बढ़िया लगा मुझे। बाकी ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार। ये पेपरोनी है। हाँ चीज़ का ज़्यादा टेस्ट चीज़ बहुत गंदा है इसका यार। ना भैया ना, आई डेंट लाइक द चीज़। खट्टा सा हो रहा है यार चीज़, पता नहीं क्यों। वो ही नॉर्मल वाला चीज़ होगा, मिलावट वाला शायद। सच से बताऊँ, ये तो बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसका चीज़ बहुत बेकार था। ये दोनों ऑलमोस्ट क्लोज है। इसमें पेपरोनी का थोड़ा फ्लेवर आ रहा है ज़्यादा, स्मोकीनेस जैसी पेपरोनी की। इसमें पेपरोनी का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, तो जो मुंह में आ रही है हल्का सा, बट तब भी मतलब ये ज़्यादा बेटर है इससे मेरे हिसाब से। ओरिजिनल जो पेपरोनी पिज़्ज़ा आते हैं भाई इतने टेस्टी होते हैं। चीज़ ओवर पावर कर रहा है पेपरोनी के इसमें तो टेस्ट चीज़ काफ़ी डाल दी, इसमें वही पेपरोनी का कुछ है ही नहीं। तो इंडिया में अगर आपको किसी को पेपरोनी पिज़्ज़ा खिलाना हो तो आप कौन सा खिलाओगे? नहीं खिलाऊंगा, वेज खिलाऊंगा, कसम खा के खिलाऊंगा। चलो वेज भी, अगर ये मान लो तीनों वेज होते हैं। भाई देख, पहली बार अब खुद के लिए हाँ मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं पहले खा लेता था, चीज़ वाला मुझे थोड़ा पसंद था एक टाइम तक, उस हिसाब से मैं ये ले लूँगा। क्योंकि देखिए इसका चीज़ अभी भी बढ़िया मेल्ट सा है, पिज़्ज़ा हट का भी थोड़ा सूख गया था, ये थोड़ा बढ़िया सा है कि नहीं है चीज़ वो मुझे नहीं पता, बट टेस्ट तो अच्छा है इसका, उस हिसाब से ये। बट क्योंकि पेपरोनी पिज़्ज़ा था उसमें थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आ रहा था पेपरोनी का। तूने चीज़ बस मंगाए क्या सारे? यही तो तूने गलती कर दी यार भाई, अगर पेपरोनी पिज़्ज़ा मंगा रहा है चीज़ बस मंगाना ही नहीं था ना भाई, ट्राई भी तो करना होता है। बड़े अच्छा था उस हिसाब से, अगर किसी को चीज़ बस पसंद है तो। मुझे पिज़्ज़ा दोनों में से पिज़्ज़ा हट का ज़्यादा बढ़िया लगा। क्यों? उसमें पेपरोनी का बढ़िया टेस्ट था, उसमें चीज़ इतना ओवर पावरिंग नहीं था। इसमें पेपरोनी कम थी
तो पेपरोनी का टेस्ट भी कम आ रहा था, चीज़ ज़्यादा था इसलिए ओवर पावर कर रहा था। लेकिन अगर मेरे को खुद खाना हो तो मैं यही मंगाऊंगा, मैं वही तो बोला, क्योंकि बेस बहुत Soft प्यारा, है। बहुत सॉफ्ट, क्वालिटी मटेरियल्स लग रही है, चीज़ लग रही भी है। अच्छा लग रहा है। सब कुछ बढ़िया। तो कभी अगर मुझे खुद को खाना हो तो मैं इसे प्रेफर करूँगा। पिज्जा हट Rice अच्छा है, की अगर भी- गरम गरम वही खा लो, हाँ। बड़ा मजा आता है। बट इसमें भी पेस्टो का टेस्ट ना उतना नहीं है। बढ़िया आ रहा था वेज वाले में इनके। मेरे को वेज ज्यादा अच्छा लगा था टू बी ऑनेस्ट, जो तूने जो लास्ट टाइम पनीनी, मंगाया था। क्योंकि उसमें पेस्टो इतना भर भर के डाल रखा था ना। चीज होना ही नहीं चाहिए इतना। चल जा बैठ, पढ़ाई करनी है। ओ भाई, पिज़्ज़ा के लिए मेरे लिए फर्स्ट था पिज़्ज़ा हट। 19-20 का अंतर है लगा मेरे को इन दोनों में। गार्लिक ब्रेड में आई, इसका एक तो ये गार्लिक ब्रेड नहीं है, बट स्टिल अगर हम साइड्स मान लें, फर्स्ट ये है, सेकंड मेरे को फिर भी ये लगा, और थर्ड मेरे को ये लगा। एक बहुत बड़ी बात मैं बोलने वाला हूँ, अगर फॉर माई लाइफ अगर मुझे 3 ऑप्शन दिए जाएं कि आप इन 3 ही जगह का आप पिज़्ज़ा खा सकते हो, तो वो 3 जगह मेरे लिए पता है कौन कौन सी होंगी। सबसे पहला नाम नोमैड का होगा मेरी लिस्ट में, सेकंड नाम होगा द बाग अमृतसर, और थर्ड नाम होगा अवन फ्रेश पिज़्ज़ा चंडीगढ़। मुझे इनकी क्वालिटी भाई टॉप नॉच लगती है। ऐसा पेस्टो, जो बटरी टेस्ट आता है इनके इन आइटम्स में ना भाई, एक्सेप्शनल। इनके पिज़्ज़ा में भी वो बटरी टेस्ट आता है इतना गजब ना, कि मैं क्या ही बताऊं भाई। प्लस पैकेजिंग यार, ये रहा इनका पनीनी पनूजो का डब्बा। ऐसे डब्बे में आता है, होल्स रहते हैं इनमें ताकि सॉगी ना हो जाए आपका आइटम अंदर। इसके ऊपर एक जिगजैग प्लेट भी होती है अगेन, ताकि बेस आपका गिलगिला ना हो जाए। मुझे अपने लिए चाहिए, मैं नोमैड को फर्स्ट प्लेस पे रखूँगा। वैल्यू फॉर मनी फिर पिज़्ज़ा हट है आपका, ना इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, प्लस आपको टेस्ट भी वो काफ़ी अच्छा डिलीवर करता है। तो तीनों ही अपने प्राइस रेंज में मेरे ख्याल से बढ़िया है। बाकी भाई आप लोग बताओ, आप लोग क्या प्रेफर करोगे, पिज़्ज़ा हट, नोमैड, या फिर अपना कोई लोकल पिज़्ज़ा आउटलेट? आई जस्ट होप गाइज आप लोगों को आज का ये मकबैंग पसंद आया हो। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, एंड आई विल कैच यू गाइज ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।